इसी तरह हमारा 7वां क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे एक मकान है जिसकी हाइट 20 मीटर है और मकान की छत पर एक मीनार लगी हुई है। उसकी हमें यहाँ पे डिस्टेंस पूछी है कि उसकी डिस्टेंस यानी कि उसकी हाइट कितनी है। अगर यहाँ पे देखूँ तो यहाँ से यहाँ तक ये मकान है और ये मकान की छत है। मकान की छत पे एक मीनार लगी हुई है जिसकी संचार मीनार है, जिसकी ऊंचाई हमें पूछा है, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक की ऊंचाई, यानी इसको मान लिया हमने h, ये पूछी है। और आपको मैं बता दूँ, यहाँ से खड़ा कोई व्यक्ति इसको देख रहा है या इसका उन्नयन कोण नीचे से बनता है, आपको पता है। तो यहाँ से देख रहा है ऊपर की तरफ। अब ये इसका तल, यानी कि मकान के छत पर ही तो मीनार का तल बनेगा। तो यहाँ इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है। फिर मीनार, यहाँ से खड़ा कोई व्यक्ति इस मीनार की शिखर को देखता है, तो ये है इसका शिखर। तो यहाँ से जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है और हमें ये h पूछा है। तो यहाँ की वैल्यू, ये आधार हमें दिया हुआ नहीं था तो हमने यहाँ पे DC आधार को क्या मान लिया, x, और AB इसको हमने मान लिया h। यहाँ से यहाँ तक की हमें पूछी है, जबकि यहाँ से यहाँ तक की हमें दी हुई है BC। ये भवन की ऊंचाई तो 20 मीटर है और टोटल अगर देखें तो हमारे पास हो जाएगी 20 + h। अगर यहाँ पे देखें तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि AC हमारे पास क्या है, 20 + h। क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे आया है यहाँ पे। और AB क्या है, h, और BC भवन की ऊंचाई, BC क्या है, भवन की ऊंचाई, ये कितनी है यहाँ पे, 20 मीटर। ठीक है, ये मीनार की ऊंचाई है और ये भवन की ऊंचाई है। ठीक है, और दोनों की मिला के ये 20 + h ऐसे हो गई है। अगर यहाँ पे देखें तो तल का, जो मीनार के तल का जो कोण बन रहा है वो थीटा 45 डिग्री है और शिखर का, मीनार के शिखर का 60 डिग्री है। और आधार यहाँ पे DC, आधार DC कितना है, x। ये हमें ये दिया हुआ नहीं था तो हमने ये लिख लिया है अपनी तरफ से, x है। अब हम यहाँ पे लेंगे त्रिभुज पूरा ACD में, त्रिभुज ACD में अगर यहाँ पे हम देखें त्रिभुज ACD में तो ये हमारे पास लंब है, ये आधार है। लंब और आधार का रेशियो लेंगे हम, तो लंब बटा आधार, ये रेशियो होता है tan थीटा का, आपको पता होगा। लंब हमारे पास है AC, पूरा AC, और आधार हमारे पास DC या CD और tan थीटा। अब थीटा की जगह पूरा ले रहे हैं तो बड़ा वाला बन रहा है इसका, हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, थीटा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, थीटा बराबर यहाँ पे 60 डिग्री है, तो यहाँ पे 60 डिग्री हो गया है। अगर हम इसको आगे सोल्व करें, AC हमारे पास है पूरी 20 + h। अगर यहाँ पे देख सको तो आप 20 + h, तो 20 + h, और DC हमारे पास है x, तो x बराबर tan 60 का मान होता है √3। अगर मैं यहाँ पे इसको आगे आपको दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से हो सकता है। ये यहाँ पे इसको इधर भेजूँ और इसको इधर भेजूँ, यानी कि अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ तो हमें यहाँ पे पूछा क्या है, h की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़ा मैं, 20 + h बराबर x √3। हमें तो h की वैल्यू चाहिए तो इस 20 को भी इधर लेंगे हम, तो ये h ऐसे की ऐसे यहाँ पे रह गया है। ये x √3 माइनस ये प्लस की है 20, इस साइड आएगी तो माइनस। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया है। अब अगर देखें हम, तो हम अगर इसको अब आगे करें तो यहाँ पे त्रिभुज, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ त्रिभुज यहाँ पे BCD में, त्रिभुज BCD में अगर वही लंब आधार, तो लंब बटा आधार, ये रेशियो होता है हमारा tan थीटा का। अगर इसके लिए देखें लंब है हमारे पास BC बटा आधार हमारे पास DC हमारे पास आधार है और tan थीटा। अब थीटा यहाँ पे अगर देखें तो थीटा में यहाँ पे दिया हुआ है 45 डिग्री, और अगर थीटा की बात करें तो यहाँ पे थीटा हमारे पास 45 डिग्री है, तो tan थीटा की जगह 45। और अगर हम इसको आगे सोल्व करें तो
BC की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दे रखी है 20। हमने यहाँ पे किया है इसको, तो BC की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 20। अगर नहीं पता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ वापस। BC ये है हमारे पास 20 मीटर, और DC की वैल्यू हमने मान लिया यहाँ पे x, तो x, और आपको पता है tan 45 की वैल्यू होती है 1। अगर हम यहाँ पे इसको निकालें तो ये इधर जाएगा, गुणा में है, डिवाइड में है तो गुणा में जाएगा 1 के, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20 मीटर। इसको हम इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो इसमें h की वैल्यू पूछा है यहाँ पे, ये मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से x का मान रखने पर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन 1 यानी कि समीकरण 1 में इक्वेशन 2 से x बराबर 20 मीटर रखने पर हमें यहाँ पे फर्स्ट जो इक्वेशन है क्या दी हुई थी, h बराबर x √3 माइनस 20। यहाँ पे हमारे पास x आ चुका है 20, तो यहाँ पे x की जगह हम रखेंगे 20, तो h बराबर 20 √3 माइनस 20। अगर हम इसको आगे सोल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास h बराबर, इसमें से 20 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, 20 कॉमन आया तो हमारे पास 20, और यहाँ पे ये ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर, यही हमारे पास इस मीनार की ऊंचाई आ चुकी है। यही हमें पूछा था। अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास इस मीनार की यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई आ गई है 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1, यही इसका आंसर है। तो फटाफट से आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा।